देवरानी के चिकन, जेठानी के आलू के स्नैक्स। बेटा अब तो तुम दोनों ही भाई घोड़ी चढ़ने वाले हो। अरे कमला, तेरे घर में सालों बाद दो बहुएं एक साथ आएंगी, तो क्या तू उस सालों पुरानी परंपरा को दोहराएगी? अरे हाँ, तुम्हारे घराने में तो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कमला। तेरी शादी पर आखिरी बार वो परंपरा हुई थी, उसके बाद साथ साथ दो बहुओं का गृह प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। 30 साल बीत गए उन यादों को, क्या तू अपनी बहुओं से वो करवाएगी? अरे आप भी ना मासी, अब वो परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। वो दौर अलग था, आजकल का दौर अलग है। पता नहीं आने वाली बहुएं कैसे मिजाज की हों। सही कहा, आजकल की लड़कियां ज्यादा कुकिंग वगैरह नहीं जानती हैं, और हर परंपरा हमेशा तो नहीं रहती ना। चुप कर, सालों पुरानी रीत कल भी जिंदा थी और आगे भी रहेगी। मैं करवाऊंगी वो रस्म, और देखना मैं उनसे ऐसे काम करवाऊंगी कि वो दोनों मना नहीं कर पाएंगी। ये शादी और ये रीति रिवाज ऐसे होंगे कि दुनिया देखेगी। कमला ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। कमला एक अमीर औरत थी जिसके दोनों ही बेटों की शादी होने वाली थी, और उसके घर आने वाली बहुएं भी बेहद अमीर घरानों से ही थी। कमला के घर का एक रिवाज था कि जब भी दो बहुएं शादी करके एक साथ उनके घर आती थी तो एक खास रस्म करवाई जाती थी। लेकिन वो रस्म क्या थी, ये तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। तैयारी के ऐसे ही दिन गुजर गए, और वो दिन भी आया जब कमला खूब गाजे बाजे के साथ अपने दोनों बेटों की बारात लेकर गई। शादी ऐसे हुई कि मोहल्ले के लोगों पर बस कमला के परिवार का ही बोलबाला चढ़ा हुआ था, और खूब धूमधाम से शादी होकर मिश्री और राधा दोनों बहुएं अपने ससुराल आ गई। बहुत बहुत स्वागत है बहुओं, अब से मेरा ये घर आंगन तुम्हारा भी बसेरा है। शुक्रिया माँ। कितनी सोनी है मेरी दोनों ही बहुएं। आ जाओ और कमरे में जाकर आराम कर लो, कल एक खास रस्म तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैसी रस्म? उसके बारे में मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। कमला ने ऐसे बोलकर बात को उस वक्त खत्म कर दिया। देखते ही देखते रात गुजर गई और अगले दिन उठ गई बहुओं। कैसी नींद आई? सब कुछ सही रहा माँ, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। माँ जी, ऐसी कौन सी खास रस्म है जो आपको हमसे करवानी है? चलो अब इस बात से भी पर्दा हटाने का समय आ गया है, मैं बताती हूँ। जानती हो, हमारे घराने का एक पुराना रिवाज है कि जब भी दो बहुएं एक साथ ब्याहती हैं तो उनकी पहली रसोई साधारण नहीं होती। उन दोनों के बीच एक प्रतियोगिता होती है जिसमें दोनों ही बहुओं को खीर पूरी कचौरी नहीं बल्कि स्नैक्स बनाने होते हैं, वो भी किसी एक ही चीज से। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? हे भगवान, मुझे तो बस स्नैक्स खाना आता है, मैं उन्हें बनाऊंगी कैसे? सही कहा, स्नैक्स बनाना तो मुश्किल होता है। माफ करना माँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। राधा और मिश्री की बात सुनकर कमला मुस्कुराने लगी और बोली, जानती हूँ कि ये रस्म आसान नहीं है, लेकिन हमारे घर में यही रस्म तय करती है कि घर की चाबी किस बहू को सौंपनी है। घर की चाबी का नाम सुनकर दोनों बहुओं का ही मन बदल गया और वो बोली, ठीक है माँ जी, अब अगर ऐसा ही है कि इस रस्म से ये डिसाइड होगा कि घर की चाबी का हकदार कौन है, तो फिर ये प्रतियोगिता करने को मैं राजी हूँ। बहुत अच्छे, मुझे मेरी बहुओं से यही उम्मीद थी। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर जोर नहीं डालती, तुम आराम से 2 दिन का समय ले लो और अपनी अपनी चीज भी चुन लेना जिससे तुम्हें स्नैक्स बनाने हो। 2 दिन के बाद मेरी बहुओं की पहली रसोई होगी। कमला की बात सुनकर दोनों बहुओं ने हिम्मत की। अब उनके पास खुद को साबित करने के लिए 2 दिन थे। बड़ी बहू मिश्री शुद्ध शाकाहारी थी, इसीलिए वो बस आलू को चुनकर यूट्यूब से आलू के स्नैक्स की रेसिपी देखने लगी। वहीं राधा चिकन की शौकीन थी, तो उसने चिकन को ही अपना मेन इंग्रेडिएंट बनाया और उसने चिकन स्नैक्स की रेसिपीज देखी। अच्छा, तो चिकन को फ्राई करने के लिए पीली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और ये जीरा पाउडर वगैरह भी चाहिए। मैं लिख लेती हूँ, फिर सारा सामान साथ ही ले आऊंगी। एक तरफ राधा की कुछ इस तरह से लिस्ट बन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मिश्री का कुछ ऐसा हाल था। अच्छा, तो आलू टिक्की में अरारोट भी डलता है? अरे नहीं, अभी तो मैंने बस 3 ही स्नैक्स देखे हैं और क्या बनाऊं? अरे हाँ, चिली पोटैटो, वो तो सभी का फेवरेट होगा। दोनों बहुओं की तैयारी जोरों शोरों से जारी थी। अपनी अपनी डिशेस को डिसाइड करके दोनों बहुएं अलग अलग मॉल से बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामान लेने भी गई। कितना चिकन लूं? एक काम करती हूँ भैया, जरा 10 किलो चिकन पैक कर दीजिए। राधा ने काफी सारा चिकन वगैरह खरीदा, वहीं मिश्री ने भी पूरा 1 कट्टा आलू खरीद लिया और वो दोनों घर आ गई। तैयारी में ही 2 दिन बीत गए और वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहुओं की प्रतियोगिता थी। दोनों बहुएं जल्दी ही रसोई में जाकर खड़ी हो गई। बहुओं, अच्छे से खाना बनाना, आज मेरी सहेलियां भी आएंगी तुम्हारे हाथों का खाना खाने।
अच्छा माँ जी, कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दे। मिश्री की बात सुनकर कमला मुस्कुराती हुई चली गई। दोनों बहुओं ने अपने अपने पकवान शुरू किए। एक बहू अगर आलू टिक्की बनाती तो दूसरी चिकन टिक्का, अगर मिश्री ने फ्रेंच फ्राइज बनाए तो राधा ने चिकन फ्राई, और ऐसे ही दोनों बहुओं का खाना अच्छा बन रहा था। खुशबू सभी तरफ फैल रही थी। लेकिन ऐसे में राधा के मन में चोर आ गया, और जैसे ही मिश्री किसी काम से अपने बनाए खाने के पास से हटी तो राधा ने उसके आलू में नमक मिला दिया। ये आलू कुछ अलग लग रहा है। मिश्री ने ऐसे बोलकर जैसे ही आलू को चखा तो आलू में जहर सा नमक तेज था। थू, ये किसने किया? मेरे आलू में इतना नमक कैसे तेज हो गया? मिश्री ने राधा की तरफ देखा तो जो ऐसे खाना बना रही थी जैसे कि वो कुछ जानती ही ना हो। मिश्री उसे कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपने आलू का नमक कम करने को उनके बीच में एक आटे का पेड़ा बनाकर रख दिया। कुछ ही देर में पेड़े ने सारा फालतू नमक चूस लिया और फिर मिश्री ने उन आलू से स्नैक्स बनाए। लगभग दोपहर होने तक दोनों बहुओं के स्नैक्स बन गए और कमला की फ्रेंड्स वगैरह भी आ गई। अरे वाह, क्या क्या बनाया है मेरी प्यारी बहुओं ने, चलो तुम खुद ही बताओ। माँ जी, मैंने बनाए हैं चिकन के स्नैक्स, चिकन पिज्जा, चिकन मोमोज, चिकन सैंडविच, चिकन टिक्का, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, चिकन चिली, चिकन बर्गर और चिकन ड्रमस्टिक्स। आप खाइए, मजा आ जाएगा। और मैंने बनाए हैं आलू के स्नैक्स, आलू भरे समोसे, आलू का सैंडविच, आलू टिक्की, आलू फ्रेंच फ्राइज, आलू बर्गर, आलू के पकौड़े, आलू के चिप्स, आलू टोर्नेडो, आलू स्माइली, बटाटा बड़ा, पोटैटो रिंग। बस आलू के इतने कम आइटम? हाँ माँ जी, मैं ज्यादा नहीं बना पाई। खैर छोड़ो, चीजों का स्वाद मायने रखता है। खाओ विमला और मीनल। सभी ने दोनों बहुओं के स्नैक्स खाए। दोनों के ही स्नैक्स बेहद स्वादिष्ट थे, लेकिन फिर भी सभी को ज्यादा चिकन के स्नैक्स पसंद आए। वैसे तो कमला, दोनों बहुओं ने बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स बनाए हैं, लेकिन चिकन वाले स्नैक्स ज्यादा अच्छे हैं और इस बहू ने ज्यादा मेहनत भी की है, तो मेरे हिसाब से घर की चाबी छोटी बहू को ही मिलनी चाहिए। मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। ठीक है तो बहुओं, खाना तुम दोनों का अच्छा था, लेकिन मेरे हिसाब से इस चाबी की हकदार तू है। कमला ने चाबी मिश्री को पकड़ा दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए और मन ही मन खुश हो रही राधा का भी मुंह बन गया। ये क्या माँ जी, चाबी तो मुझे मिलने वाली थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था राधा, और तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों को इस प्रतियोगिता को सौंप कर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? अरे ये प्रतियोगिता तुम्हारे बीच बस खाने की ही नहीं, इंसानियत की भी थी। तूने खाना बनाने में शरारत की तो तूने बेचारी मिश्री के स्नैक्स को बिगाड़ा, क्योंकि शायद तुझे अपने बनाए स्नैक्स पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन मैं घर की चाबी बस खाने के आधार पर नहीं सौंपूंगी राधा। जो इस परिवार को समानता से चलाए वो बहू इस चाबी की हकदार है, जिसमें मुझे मेरी परछाई दिखाई दे, और वो मिश्री बहू है, समझ आया? बहुत अच्छे बहू, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। कमला की बात सुनकर मीनल और विमला ताली बजाने लगी। मिश्री की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे कहीं से कहीं तक भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसे चाबियां दे देगी, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे इसका मालिक बनाया था। राधा की इस घटना की वजह से नजरें शर्म से झुक गईं, लेकिन उसे सबक मिल चुका था। आज के बाद से फिर कभी राधा ने अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की नहीं सोची। अब दोनों बहुएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपको चिकन या आलू किसके स्नैक्स ज्यादा पसंद हैं।